किसान वीरों, धान की नर्सरी के आखिरी के 4-5 दिन पहले हमें कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए, नहीं तो हमारी जो धान की पैदावार होगी वो एक नॉर्मल ही रहेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि भाई हमें लेना है 1 किलोग्राम मिक्सचर जिंक प्लस साथ में 200 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल। इन दोनों को 7 से 8 किलोग्राम यूरिया के हिसाब से अच्छे से मिलाकर हमें हल्के पानी में छींटा दे देना है। और इसके अलावा अगर खेतों में निमाटोड हो गया, दीमक या फिर कीटों की दिक्कत बहुत ज्यादा दिखाई देती है, तो भाई साथ में आपको फिर क्या करना है कि बढ़िया सा जो दानेदार कीटनाशक आते हैं जैसे कि फटेरा हो गया, फ्यूराडान हो गया, आप ये भी ले सकते हो। इससे ये होगा कि भाई हमारी जो धान की नर्सरी होगी वो एकदम बढ़िया हरी भरी और स्वस्थ रहेगी। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि अगर आप यूरिया खाद नहीं डालना चाहते हो तो भाई आप फिर स्प्रे भी कर सकते हो। जैसे कि फिर आपको लेना है एक बढ़िया सा एनपीके 19-19-19 और साथ में एक बढ़िया सा जो सिस्टमिक फंगिसाइड आते हैं, और इसके अलावा साथ में एक बढ़िया सा कीटनाशक जैसे कि कोराजिन हो गया। इन सब का अलग अलग घोल बनाकर बाद में एक एक करके स्प्रे पंप में डाल के अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे भी हमारी धान की नर्सरी में जो पीलापन होगा वो दूर हो जाएगा और हमारी धान की नर्सरी में पहले से ही एक कीटनाशक और फंगीसाइड का टीका लग जाएगा। इससे जो हमारा मेन रोपाई वाला धान होगा उसमें जल्दी कीटों का अटैक नहीं होगा और ना ही हमारे धान में जल्दी बीमारियां लगेंगी। भाई इस तरीके से हमें अपनी धान की नर्सरी में जो आने वाली बीमारियां होंगी, कीट होंगे, इन सब से बचा के रखना है। तब जाके हम अपनी फसल से एक बढ़िया पैदावार की नींव रख सकते हैं। क्योंकि भाई होता क्या है कि जो हमारी धान की पैदावार होती है ये भाई पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि हमारी नर्सरी कैसी थी। इसके अलावा भाई हमें एक काम और करना है कि नर्सरी में लगातार पानी और नमी बना के रखना है, क्योंकि अगर भाई नर्सरी सूख जाती है तो नर्सरी पीली पड़ने लगेगी। भाई हमें कोशिश ये करनी है कि भाई नर्सरी में कम से कम एक बढ़िया नमी बना के रखनी है। किसान वीरों, ये था कि नर्सरी के आखिरी के 4-5 दिन पहले हमें कौन कौन से जरूरी काम कर लेने चाहिए। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।